हेलो मेरे छोटे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। दिस इज अकील, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास के बारे में, जो कि मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको बोर्ड मास का नॉलेज नहीं होगा तो आप किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हमेशा एरर पाएंगे, एरर यानी मिस्टेक पाएंगे। तो आइए हम सीखते हैं बोर्ड मास के बारे में। तो बोर्ड मास क्या है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड मास का सीरीज, जिसके बारे इस वीडियो में आपको पता चलेगा ब्रैकेट्स के बारे में। अगली वीडियो में हम और चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बोर्ड मास का मतलब क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो बोर्ड मास इज अ रूल विच इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। यानी कि बोर्ड मास एक तरीका है जिसको यूज करके हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। अब बोर्ड मास कोई बहुत अजीब चीज नहीं है या कोई बहुत फॉर्मूला टाइप चीज नहीं है, ये बस एक तरीका है, एक रूल है जिसको यूज करके हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। अगर हम इसे यूज नहीं करेंगे तो हमारा आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत आ रहा होगा, और अगर हम इसे यूज करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बोर्ड मास का मतलब क्या है। आइए चलिए हम इसके फुल फॉर्म की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली बोर्ड मास जो है वो स्टैंड करता है बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर्स। अब ऑर्डर्स अगर आप नया सुन रहे हैं, अगर आप ऑफ सुनते आए हैं, तो यहाँ पे न्यू बोर्ड मास में एक इजाफा किया गया है जो कि ऑर्डर्स लाया गया है। पहले हमारा ऑफ था, अब ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है वो हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर ऑफ कोर्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जो कि काफी सिंपल है इसका फुल फॉर्म। तो जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम बोर्ड मास के हिसाब से करते हैं, यानी सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑर्डर्स को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो आइए चलिए आज समझते हैं सबसे पहले कि बी फोर यानी ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है और ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं। तो बोर्ड मास के अंदर या फिर मैथ्स के अंदर अगर बात करें तो ब्रैकेट्स बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, जो कि मैंने सीक्वेंस पे यहाँ पे लिखा हुआ है। सीक्वेंस यानी कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे छोटा ब्रैकेट है, और जो सबसे नीचे है वो सबसे बड़ा ब्रैकेट है। तो जो सबसे ऊपर हमारा ब्रैकेट है वो कुछ इस टाइप से दिखता है, जो कि ब्रैकेट टाइप से नहीं दिखता है, बट इसे हम ब्रैकेट मानते हैं। a प्लस बी के ऊपर आपका बार होगा। अब ये बार क्या है और a प्लस बी क्या है, तो a प्लस बी की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, a की जगह कोई नंबर होगा और b की जगह कोई नंबर होगा। ठीक है, इसके ऊपर जो बार है इसे हम विंडकुलम कहते हैं, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे बार ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये विंडकुलम क्या है, तो ये विंडकुलम सबसे छोटा ब्रैकेट माना जाता है अभी न्यू बोर्ड मास के हिसाब से। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें विंडकुलम को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें किसी और चीज को सॉल्व करना है। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसे क्या कहते हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज है। और इसके बाद जो ब्रैकेट आता है जो कि इससे बड़ा है, इसका नाम पैरेंथेसिस होता है, रियल नेम, बट हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है जो कि आपको नॉलेज के लिए हेल्प करेगा। इसका नाम हमारा पैरेंथेसिस है। इससे बड़ा जो ब्रैकेट होता है वो हमारा कर्ली ब्रेसेस होता है, यानी कि हम इसे मीडियम ब्रैकेट भी कहते हैं। और जो हमारा सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है वो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जिसे हम बिग ब्रैकेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस वाइज ब्रैकेट है। अब ये ब्रैकेट बड़ा छोटा का मतलब ये होता है कि जो सबसे बाहर ब्रैकेट होगा वो सबसे बड़ा ब्रैकेट होगा, और जो अंदर की तरफ ब्रैकेट होगा वो हमेशा छोटा ब्रैकेट होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट बस आपको सीक्वेंस याद रखना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है। और अगर हम एक्स्ट्रा की तरफ जाएं तो हमारा एक और ब्रैकेट होता है जो कि हमारा एरो ब्रैकेट है, बट हम वो मैथ्स के अंदर यूज नहीं करते, वो हम कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर। तो बस मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको बस नाम पता चल जाए। तो इसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। और कौन से ब्रैकेट, अगर हम विंडकुलम को हटा दें तो ये जो तीनों ब्रैकेट्स है इन तीनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन एक कंडीशन पे। और वो कंडीशन क्या है कि हमारा ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, यानी कि जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 4 है। तो अगर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही नंबर होता है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, तो वो मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट किया जाता है।
तो हम इसे कैसे करेंगे, 3 ब्रैकेट 4 को हम 3 इंटू 4 भी कह सकते हैं, और इसका आंसर हमें बहुत इजीली पता है, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट किसी भी तरह का हो सकता है, कर्ली ब्रेसेस हो, स्क्वायर ब्रैकेट हो या पैरेंथेसिस हो, और ब्रैकेट दोनों में से किसी भी नंबर पे हो सकता है, पहले वाला नंबर में भी बाद वाला नंबर में भी, दोनों का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होगा। जैसे यहाँ भी हम देख सकते हैं कि कर्ली ब्रेसेस 3 और बाहर है 4, तो इसका मतलब भी 3 इंटू 4 होगा, जिसका आंसर 12 आएगा। बट लास्ट केस में हम देख सकते हैं कि 3 और ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 2 है, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके बाद हम 3 के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और तब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू सबसे पहले हमारा 6 आएगा, और 3 6 18, जो कि बहुत सिंपल है। तो आई होप आपको ब्रैकेट से रिलेटेड सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।